सामान लेने। आमीन। सहर बेटा, मैंने सोचा कराची जाने से पहले एक बार तुम्हें तुम्हारे वालिद की खबर पर ले जाऊं। फिर बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले, तुम्हारा हैदराबाद आना हो या ना हो। सहर बेटा, एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। वो तुम्हारे घर में बात करने का मौका ही नहीं मिला। सहर बेटा, तुम मेरे मरूम भाई की निशानी हो, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो, बल्कि मेरी बेटी ही हो। बेटा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बेटा, जिन हालात में तुम्हारी और जामिन की शादी, मेरा मतलब है तुम दोनों का निकाह हुआ, उन हालात में तो ज़हनी तौर पर हम में से कोई भी तैयार नहीं था, ना जामिन, ना मैं, और ना ही शायद तुम। अरे हम तो तुम्हारी शादी में शरीक होने हैदराबाद आए थे, लेकिन खैर जो होना था वो हो गया। बेटा सर, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अचानक तुम और जामिन इस निकाह के बंधन में बंध गए और तुम्हें एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और ऐसा ही वक्त तुम्हें जामिन की माँ और उस घर में रहने वालों को भी देना पड़ेगा। मेरा मतलब है बेटा, कराची पहुंचकर तुम्हें अपनी ताई और बाकी सब घर वालों से अपने और जामिन के निकाह को छुपाना पड़ेगा। मुझे गलत मत समझना बेटा, जिस तरह ये निकाह तुम्हारे और जामिन के लिए अजीब है, वैसे ही तुम्हारी मुनज़्ज़ा ताई और सारे घर वालों को भी अजीब लगेगा। ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में इंसान बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। बेटा, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर वालों को अभी तुम दोनों के निकाह का पता चले और वो तुम्हारे साथ कोई गलत रवैया या गलत बर्ताव करे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उस घर के रहने वाले सब बहुत अच्छे, मुनज़्ज़ा, भाभी जान, भाई साहब और उनकी बेटी हरीम, वो सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे और चंद दिनों में तुम भी उनसे वाकिफ हो जाओगी। फिर सही वक्त देखकर तुम्हारे और जामिन के निकाह के बारे में मैं खुद उन्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें चुप रहना होगा। बेटा तुम बताओ, तुम अपने ताए की इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानोगी? जी। शाबाश बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा हर हाल में याद रखोगे। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे मेरी बेटी, कैसी है हरीम बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। जामिन, तुम क्या कर रहे हो? ये बैग किसका है?
जामिन ये कौन है? हरीम बेटा ये सहर है, तुम्हारे छोटे एजाज चचा की बेटी। ये हरीम है। सहर नाम सुना है लेकिन मिली नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आप यहाँ, आपकी तो शादी हो रही थी ना? वो सारी बातें यहीं करोगी बेटा, अंदर जाके कर लेंगे बाकी बातें। तुम इसे गले लगाओ, वेलकम करो अपने घर में। वेलकम। चाचू उससे क्या हुआ? ये तो मुझसे मिले बगैर ही अंदर चला गया। नहीं, मेरे ख्याल से थक गया है, लॉन्ग ड्राइव से आया ना। चलो आओ बेटा। अशरफ, सामान लेकर आओ। एक तो आप 3 दिन के बाद आए, ऊपर से बिन बुलाए मेहमान को भी साथ ले आए। इतना लंबा सफर करके आया हूँ, कम से कम सांस तो लेने दो मुझे। मेरा सांस हलक में अटका हुआ है और आपको अपनी सांस की पड़ी है। मुझे ये बताएं, ये यहाँ क्या कर रही है? मेरे सगे छोटे भाई का इंतकाल हो गया है, ये उसकी वाहिद औलाद है। क्या मैं उसको वहां छोड़कर आ जाता? मगर आप तो इसकी शादी में गए थे ना, तो क्या शादी नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई इसकी शादी। क्यों नहीं हुई? ओहो, तो तुमने आते साथ ही मुझ पे सवालों की बौछार कर दी है। हाँ, नहीं हो सकी, नहीं आ सकी किसी वजह से उसकी बारात। और मेरे सगे भाई की औलाद है, उसकी निशानी है। क्या मैं मोहल्ले वालों के आसरे पे छोड़ के आ जाता इसको? मगर आप मुझे बताएं तो सही, इसकी शादी आखिर क्यों नहीं हुई? बताएं मुझे। ओए, तो तुम औरतों के दिमाग में एक बात बैठ जाए ना तो फिर वो अटक के रह जाती है। अरे भाई जाओ, उसको बाप का पुरसा दो, उसको इस घर में खुशामदीद कहो, और ये फजूल बातें बाद में करना। अस्सलाम वालेकुम। एजाज अहमद की बेटी हो? जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तुम्हारे बाप को गरी के रहमत करे। मगर यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे वकार ताया अपने साथ लेकर आया। हैरत है, लेकिन खैर, तुम पानी वानी पियो, मगर अपने ये बक्सा मत खोलना। मैं बात करती हूँ वकार अहमद से। तुम्हें जाना होगा, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती।